क्या बोले सर? सर साला क्या बोले? साला बोले क्या बोले? साला तुम लोग ठीक कर रहा है। साला मुंह से निकल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। साला बोल नहीं सर, गलत बोला सर। प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने कह दिया जो हमें कहना था। लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। नहीं, बहुत देर से समझा रहे हैं। नहीं, अब यहाँ मौका नहीं दिया सर, अब यहाँ मौका नहीं हम दिया। यहाँ मौका नहीं देंगे। एम्बुलेंस जा रहा है। नहीं, आप एहसान नहीं करें एम्बुलेंस जाने देकर। आप ऐसे रोड पे आग लगी और नहीं, ये सब इमरजेंसी है, सब एसेंशियल कमोडिटी है। आप नहीं जान रहे हैं। जी जी जी। एसेंशियल कमोडिटी है, इसको अलाउड होना चाहिए। हम लोग नहीं, हाथ तोड़ दिया गया है और इन लोगों का मोटरसाइकिल भी मेहसौल जो ओपी है उसमें जो है रख लिया गया है। उसके बाद में एक व्यक्ति का हाजत में बंद करके रखे हुआ है। इस संदर्भ में ये जो घटना घटा है किनके लाठी से हुआ है? मेहसौल चौक हम लोग जा रहे थे और घूम के उधर जा रहे थे, तो उससे पहले कोई दूसरा आदमी से झगड़ा उगड़ा हुआ था मीट वाला से। तो हम लोग 5 गो गाड़ी से जा रहे थे, तो उसको लगा है कि यही सब है, रोकवा क्या ना वही लफड़ा हुआ है। हाँ, जय हिंद सर। सर कहना यह है कि जो आज जो है भारत जो बंदी रहा उसमें सीतामढ़ी में भी बंदी का असर देखने को मौका मिला और देखे भी है। हम लोग विभिन्न जगहों पर गए भी थे जहां जो हुआ। उस कड़ी में एक व्यक्ति को हाथ भी तोड़ दिया गया, कई व्यक्ति को लाठियाँ चार्ज वगैरह किया गया। चलिए वो सब तो हुआ। आग्रह आपसे यह है सर, एक व्यक्ति को हाजत में बंद किया गया है मेहसौल ओपी में। हाँ, और आप तो जानते हैं सर, अनुभवी लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं सीतामढ़ी के लिए और युवा है। उसके बाद एक विद्यार्थी के माता पिता का कागजात उस मोटरसाइकिल के डिक्की में है और उसका शायद परीक्षा है। क्या है? परीक्षा है क्या? क्षमता वाला एग्जाम, यानी परीक्षा है और वो डिक्की में है कागजात। भोकासी दे करके रो रहा है सर। और ये सब जो है सर जो है छोड़वा दिया गया सर। जय हिंद। तो एसपी साहब से जो अभी बात हुई है, आप लोग आश्वस्त रहिए। इन्होंने कहा है किया गया है। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपनी जायज मांगों को रख रहे थे। इस क्रम में सीतामढ़ी के पुलिस उपाध्यक्ष अधीक्षक महोदय रामाकृष्णा जी ने आकर के और हम लोग पे दे दनादन लाठियाँ चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें हम पे लगभग उनका 6 से 7 लाठियाँ चली हैं। एक यहाँ मेरा हाथ भी फूट गया है, जो फुला भी हुआ है, और मेरे साथ साथ 5-7 लोगों को भी उन्होंने लाठीचार्ज किया है और पिटा है और हम लोग को गाली भी दिया है और हमारे संविधान को भी उन्होंने उल्टा सुल्टा उलुल जुलूल बक करके और आगे की ओर उन्होंने निकाला। उनके मुखार भी जी। नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो परिदृश्य आप देखे हैं या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, उस आदेश के विरोध में पूरा भारत में SC ST के नेतृत्व में भारत बंदी का जो पूरा जो है पुरजोर तरीके से बंदी किया गया। आखिरकार उस बंदी को देखने के बाद मैं कई जगह गया हूँ तो लोगों से पूछा हूँ, लोगों ने बताया है कि जो 100% बंदी हुआ है। लेकिन अभी हम सीतामढ़ी के अंबेडकर छात्रावास में बहुत सारे लोग हमारे कैमरे पर आ चुके हैं। इन लोगों से हम जानते हैं आखिरकार सीतामढ़ी में क्या क्या हुआ है। जैसा कि मुझे जानकारी जो मिली है, जो एक आध व्यक्ति का हाथ भी तोड़ दिया गया है, एक आध व्यक्ति के ऊपर जो है डंडा भी चार्ज किया गया है और एक आध व्यक्ति को हाजत में बंद करके रखे भी हुआ है पुलिस के लोग। उसके बाद में 3-4 मोटरसाइकिल को जो है थाना परिसर में लगा करके रखा गया है। तो क्या इस हिंदुस्तान में अपना अधिकार मांगना गुनाह है? अगर गुनाह है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आखिरकार आप थोड़ा सा शांति रहिए। अगर अपना अधिकार मांगना गुनाह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपने भारत के संविधान में लिखा है कि जो आरक्षण जारी रहेगा, फिर वो आरक्षण खत्म क्यों होगा? अपनी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए ये लोग अपने अधिकार के लिए रोड पर निकले थे, लेकिन
यहाँ के संबंधित एसपी साहब से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो आपके नेतृत्व में जो लाठियाँ चली हैं, हाथे जो टूटा है, यह बहुत बड़ा यानी दुख की बात है। मैं उस लड़का से मिला रहा हूँ, आप बारीकी से देखिए। बुआ थोड़ा सा आगे आओ, अपना नाम बताओ प्रमुखता से। अनुज राजन, कहाँ के रहने वाले हो? गोविंद फंदर रीगा। रीगा के रहने वाले हैं, इसी छात्रावास में रहते हैं जी। ये जो घटना घटा है किनके लाठी से हुआ है? मेहसौल चौक हम लोग जा रहे थे और घूम के उधर जा रहे थे, तो उससे पहले कोई दूसरा आदमी से झगड़ा उगड़ा हुआ था मीट वाला से। तो हम लोग 5 गो गाड़ी से जा रहे थे, तो उसको लगा है कि यही सब है। रोकवा के अनाधुन सीधे मारने लगा है, गाड़ी उड़ी पूरा तोड़ उड़ दिया है। अनाधुन मतलब और आपकी गाड़ी किसने ले गया है? कौन ले गया है? पुलिस वाले ले गया है कि कोई अन्य लोग ले गया है? नहीं, पुलिस ले गया। पुलिस ले गई है। तो आप जो है यानी आपका यही था ना, जो गाड़ी से आ रहे थे और सामने वाला जो व्यक्ति है, आप पहचाने हैं जो किसने लाठी चार्ज किया उस व्यक्ति का? क्या है उसका नाम? सिकंदर है। सिकंदर है। मेडिकल वाला है, मेहसौल चौक किरण मेडिकल हॉल है। ठीक है, विशेष जो है आप थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र पासवान। अच्छा पासवान जी, सबसे पहले ये बताइए, आप लोग ये बंदी क्यों किए थे? प्रमुखता से बताइए। ये बंदी हम लोगों ने इसलिए किया कि भारत का जो संविधान है, जो बना 341 और 42, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और SC/ST को वर्गीकरण करने के लिए भारत सरकार को अपना विचार दिया। दूसरा, क्रिमिनल वाला भी बात सुप्रीम कोर्ट ने रखा, जबकि ये कोर्ट के पावर की बात नहीं है, कोर्ट के अधीन की बात नहीं है, ये कोर्ट के अधिकार की बात नहीं है। और कोर्ट ने यह जानबूझकर दलित, शोषित, लांछित, वांछित व्यक्तियों को कमज़ोर करने के ख्याल से यह कदम उठाया, यह फैसला। अच्छा, कुल मिलाकर के आपका कहना यही है ना, जो आरक्षण खत्म करने का आदेश जारी हुआ था, आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए उसने आदेश जारी किया। तो आपका क्या कहना है, वो कमज़ोर होना चाहिए या मजबूत रहना चाहिए? नहीं, और मजबूती के लिए हम लोग ने आज भारत बंद का आह्वान किया और उसमें हिस्सा लिया। और हम लोग जो व्यक्ति, जज जो ये फैसला को उसने रखा गवर्नमेंट के पास अपना 4 आदमी का, उसका पुतला भी हम लोगों ने जलाया, उसके खिलाफ नारा भी लगाया, सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ हम लोगों ने नारा लगाया और मांग किया भारत सरकार से कि आप अपने स्तर से इसको, इस जो अध्यादेश के बारे में आपको वो लिखा है उसको आप निरस्त करवाइए, कोर्ट को नाट लगाइए कि बार बार कोर्ट हस्तक्षेप करता है। एक बार ऐसे ही SC/ST केस में भी उसने अपना निर्णय दिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने क्या है 2 अप्रैल 1918 को 2018 को हम लोगों ने इसका खिलाफ किया था। आज भी हम लोग इसका खिलाफ किए हैं और मैं ही नहीं किया, पूरे भारतवर्ष में हुआ है और हो रहा है। चलिए, कितना प्रतिशत भारत बंदी का असर रहा? करीबन 100 में 100% रहा है। 100 में 100 रहा है। तो सबसे पहले मास्टर साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप अपना नाम बताइए प्रमुखता से। मैं प्रवीण कुमार पवन। क्या आपके साथ क्या घटना घटी है, सो बताइए। आज ऑल इंडिया में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ अभियान के तहत बंदी का आह्वान किया गया था, जिसके तहत हम सीतामढ़ी भिन्न जगहों पे अपने हक और अधिकार के लिए हम लोगों ने आपस में मिल बैठ करके इस चीज़ को बंद करने का आपके ऊपर डंडा क्यों चार्ज किया गया है? हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपनी जायज मांगों को रख रहे थे। इस क्रम में सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक महोदय रामाकृष्णा जी ने आकर के और हम लोग पे दे दनादन लाठियाँ चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें हम पे लगभग उनका 6 से 7 लाठियाँ चली हैं। एक यहाँ मेरा हाथ भी फूट गया है, जो फुला भी हुआ है, और मेरे साथ साथ 5-7 लोगों को भी उन्होंने लाठीचार्ज किया है और पिटा है, और हम लोग को गाली भी दिया है, और हमारे संविधान को भी उन्होंने उल्टा सुल्टा उलुल जुलुल बक करके और आगे की ओर उन्होंने निकाला। उनके मुखार बिंद से साला शब्द निकल गया था, तो उन्होंने तो ऑन कैमरा बोला है कि जो माफ़ कर दीजिए।
इसका अर्थ क्या होता है? आप मुझे मारेंगे, हमारे संविधान को गाली देंगे, हमारी प्रतिष्ठा को हनन करेंगे और आप क्षमा के प्रार्थी हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्षमा करेंगे। उन पे बढ़ चढ़ करके हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग चले हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक टीचर है जो बच्चे के भविष्य को गढ़ रहे हैं। इन टीचरों के ऊपर जो है इनका कहना है कि जो कई लोगों के ऊपर लाठियां चली है, जो यानी बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, और इनका साफ साफ कहना है हम अपनी अधिकार की मांग कर रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर जो लाठियां ही जो चला है और मेरे ऊपर लाठी चली है और हमारे भाइयों के साथ हाथ जो है तोड़ दिया गया है। जो लड़का, इधर आओ तो बाबू, इधर आओ, इधर आओ, इस लड़का का हाथ तोड़ दिया गया है और इन लोगों का मोटरसाइकिल भी मेहसौल जो ओपी है उसमें जो है रख लिया गया है। उसके बाद में एक व्यक्ति का हाजत में बंद करके रखे हुआ है। इस संदर्भ में हम देखते हैं यहाँ के स्थानीय जो एसपी साहब हैं मनोज कुमार तिवारी जी, उनसे बात करके उनका क्या कहना है। हमारे भारत में जो है, एक मिनट भाई आप एक मिनट शांत रहिए, थोड़ा सा बात जो है हमको करने। जितेंद्र राम। हाँ, जय हिंद सर। सर, कहना यह है कि जो आज जो है भारत जो बंदी रहा उसमें सीतामढ़ी में भी बंदी का असर देखने को मौका मिला, और देखे भी है, हम लोग विभिन्न जगहों पर गए भी थे जहाँ जो हुआ। उस कड़ी में एक व्यक्ति को हाथ भी तोड़ दिया गया, कई व्यक्ति को लाठियाँ चार्ज वगैरह किया गया। चलिए वो सब तो हुआ। आग्रह आपसे यह है सर, एक व्यक्ति को हाजत में बंद किया गया है मेहसौलोपी में। हाँ, और आप तो जानते हैं सर, अनुभवी लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं सीतामढ़ी के लिए, और युवा है। उसके बाद एक विद्यार्थी के माता पिता का कागजात उस मोटरसाइकिल के डिक्की में है, और उसका शायद परीक्षा है, क्या है, परीक्षा है क्या, यानी परीक्षा है, और वो डिक्की में है कागजात। भोकासी देकर के रो रहा है सर। और ये सब जो है सर जो है छोड़वा दिया जाए सर। जय हिंद। तो एसपी साहब से जो अभी बात हुई है, आप लोग आश्वस्त रहिए। इन्होंने कहा है जिनको भी हम हाजत में बंद करके रखे हुए हैं उनको छोड़ेंगे। आपने हैंड फ्री में किया था, एसपी साहब जो है बोले हैं, आप लोग बारीकी से इस चीज़ को सुने हैं। रह गया बात, इस लड़का के माता का कल एग्ज़ाम है, खास करके उस पेपर पर मैंने फोकस किया जो भोकासी दे करके रो रहा है। रोने के कड़ी में उन्होंने कहा मोटरसाइकिल भी छूट जाएगा, उसके बाद आदमी भी छूटेगा, चिंता नहीं करना है। अगर नहीं छूटेगा तो हम आप सभी के साथ हैं, और जो कुछ भी जहां भी चलना पड़े हम लोग चलेंगे। ऐसे में यहाँ के जो एसपी है मनोज कुमार तिवारी जी, इनके साथ जातीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है। जाति से बेशक ब्राह्मण हो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक यादव जाति से हूँ। हमसे जो वार्तालाप होती है उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अपना जातीयता करते होंगे, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन हमारे साथ जातीयता नहीं होती है। लेकिन इनका जो है, इनके साथ जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि का जो है आप भरपाई तो हम लोगों का जो गार्जियन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग जो है अपना प्रमुखता से करेंगे, जो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस के लोग जो है आपके साथ हैं। अब हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, आपको चिंता नहीं करना है। आपके जो आपने सुना है ना, एसपी साहब से बात हुई है, अगर आप जो है थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए प्रमुखता से। मेरा नाम हरि नारायण पासवान है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, ये जो छात्रावास में सिर्फ पासवान यानी समुदाय के लोग ही रहते हैं? नहीं, सभी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इसमें डोम, हलकोट, चमार, दुसाद। चलिए, ये बंदी का कितना प्रतिशत असर रहा? एकदम 7% बंद रहा है।
हम लोग को कुछ प्रशासन के लोग भी इसमें असहयोग किए हैं। हमारे बच्चे लोगों पर लाठी चार्ज किए हैं, कहीं कहीं अभद्र जो है बात जो है हमारे लोग के साथ किए हैं, कहीं गाली गप्ता भी लोग दिए हैं और केस करने का धमकी भी दिए हैं। हम लोग वीडियो, आपका भी वीडियो हम लोग देखा है, केस करने का वो धमकी दिए है कि हम कुछ भी कीजिएगा तो हम यानी पावर का दुरुपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे बस। चलिए, एक भाई हैं, भाई थोड़ा सा आप आइए, कैमरा पर आइए, अपना नाम प्रमुखता से बताइए। मैं पूर्व प्रमुख ब्रजेश पासवान। कहाँ के ऐसे रहने वाले हैं आप? वैसे तो मैं बथनाहा के प्रमुख थे आप? सोनबरसा के सोनबरसा के थे। अभी फिलहाल सीतामढ़ी में ही रहता हूँ। बताइए, ये बंदी का कितना प्रतिशत असर आपके हिसाब से देखने को मिला? 110%। देखिए, बंदी का जो असर रहा एक इतिहास गवाह हो गया। हमको लगता है फिर SC ST के आरक्षण के विरुद्ध अगर इस तरह का कानून व्यवस्था लागू करेगा तो इससे भी बढ़ चढ़ के फिर हम लोग धरना प्रदर्शन या विद्रोह उत्पन्न करेंगे। ऐसे आप प्रमुख रह चुके हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके समुदाय के नेतृत्व में ये बंदी जो है रखा गया था और मैं भी देखा हूँ, विभिन्न जगहों पर मैं गया हूँ, हमें भी पूरी तरह से मालूम हो गया है, लोगों ने भी बताया है कि जो 100% बंदी यानी बंदी सफल रहा। आप ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो जारी किए हुए हैं वो अगर वापस नहीं लेती है तब क्या करेंगे आप? पड़ोसी देश देखबे कि बांग्लादेश लागू होगा वहाँ का नियम। वो चड्डी लेके भागा है, एकरो चड्डी लेके भाग जाएगा जनता यहाँ के, दूसरा क्या साफ साफ इन्होंने कहा कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस नहीं लिया तो बांग्लादेश का हाल इस हिंदुस्तान का होगा। अब एक भाई है, बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। यानी प्रमुख साहब बता रहे थे कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लिया तो बांग्लादेश का हाई होगा। आपका क्या कहना है? जी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोग के साथ जो है शोषण हो रहा है ना। हम लोग एक दलित समाज से, जिस समय एक समय ऐसा था कि हम लोग के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाने देता था हमारे पूर्वज लोग के साथ, और जबरन जो है जबरन किसी चीज़ को करवाया जाता था, न शिक्षा प्राप्त होने देता था न कुछ भी होने देता था। हम लोगों को, बेटी बहू को भी सही रूप से नहीं देखा जाता था, शोषण किया जाता था। वही चीज़ करने के लिए सरकार इस पर उतारू हुई है। हमरा शोषण ही कर रहे हैं ना आप। अगर हमारे साथ आरक्षण मिला है, अगर हम वहाँ उस कटोरी में है जो दलित समूह का है, तब तो हमें आरक्षण मिला है। जिस समय संविधान बना उस समय हम लोग को आरक्षण मिला, सब चीज़ है। तो अब क्या जरूरी है आपको आरक्षण में शोषण करने के लिए? इस क्या जरूरी है? तो सब लोग अपना अपना हिसाब से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। कुल मिलाकर के इसका सारांश वही जाता है कि जो आरक्षण को कमज़ोर करने का जो आदेश पारित किया गया है उसका जो है उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेगी वापस। क्या हमारे भारत में है? क्या हम लोग को आज़ादी नहीं है? हम लोग आज़ादी है कि नहीं है? हम लोग को बोलने या कहने या प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, क्या इस सब के लिए भी पाबंदी है? नहीं, ये सब पाबंदी नहीं है। ये स्वतंत्र देश में आप स्वतंत्र है, अपनी बोलने की पूर्ण रूपेण आज़ादी है। आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, कहीं उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो इसका कुल मिलाकर के सारांश यही है कि जो आरक्षण को कमज़ोर करने की जो साजिश जो रचा गया है इस हिंदुस्तान के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निकलवाया गया है, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, नहीं तो बांग्लादेश का हाई होगा। और एक बार कैमरा चारों तरफ नचा दीजिए, तक चारों तरफ नचाइए, चारों तरफ नचाइए, चारों तरफ नचाइए और आ जाइए सामने। ये है सीतामढ़ी के अंबेडकर छात्रावास। क्या कुछ कहेंगे मेरे भाई? और आप बताइए। DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाबा दादा एक रूल लागू कर दिए। ये कोर्ट
कॉलेजियम सिस्टम। तो वो आज तक उसका बेटा मतलब उसी का बेटा सिर्फ आगे बढ़ेगा। और हम लोगों के पूर्वज एक गरीब शोषित एक जोरदार ताली दे दीजिए, कम से कम जोरदार ताली दे दीजिए। आपके अधिकार की मांग जो है ये कर रहे हैं। और हम लोगों के एक गरीब शोषित वर्ग को उठाने के लिए बाबा साहब एक आरक्षण दे दिए। तो तुमको अगर औकात है तो एक स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ और मैं अपने बच्चे के पढ़ाता हूँ, और तब मुकाबला करना। और वहाँ डोनेशन की बात ना हो तो तुम्हारा बच्चा यूं ही पीछे भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आओ मुकाबला करो ना सामने। आरक्षण खत्म करना है तो कर दो ना, ठीक है, जरूरी है, लेकिन तुम अपने बच्चे को अब मेरे बच्चे के साथ बैठाकर पढ़ाओ और कंपटीशन में दौड़ाओ। तुम्हारा बच्चा गुल्ली डंडा खेलते रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ समाज का तरफ में चाहिए, बोलिए बोलिए। नहीं दूंगा और यह मैं चंदन पासवान को चंद दे रहा हूँ। चलिए, आपको क्या कहना है, प्रमुखता से बताइए। जी, मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम होगा चंदन पासवान, मेरे पिताजी का नाम होगा श्री मुकेश्वर पासवान, किरानी साहब, जिला परिषद कार्यालय बड़ी बाजार। और मेरा यही कहना था कि इस जो विषय था इसी और इसी मामले को लेकर हम उतरे हुए थे, क्योंकि इसमें मेरा भाई और बहुत है। आपको भी लाठियाँ लगी है? जी, अभी दिखाइए, अभी कहिएगा तो मैं अपना वो सब खोलने की जरूरत नहीं है, ऑन कैमरा सब दिखाने की लड़का है जिनको पीठ पर जो चोट लगा है, जो बात से मारा गया है, कहाँ गए? उसको दिखाइए ना सर। उसको उठे ना। चंदन जी किधर गए? कुंदन भाई, उनको पीठ पर हम दिखा रहे हैं। कुंदन भाई, कुंदन भाई, कितने जख्म जो है कि कैसा जख्म है, हम वो आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा उनको बुलाइएगा चंदन जी को। यानी कि आपको क्या करना चलेगा? आइए नजदीक में। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार पासवान। पासवान जी, सबसे पहले ये बताइए, गांव ये शहर का बंदी तो 100% रहा, गांव का बंदी कितना प्रतिशत रहा? भव्यपुर घर हुआ, वहाँ तक फिर नेपाल बॉर्डर से जो भी लोग हैं वहाँ पूरा बंदी था, एक भी लोग इधर से इधर आए हैं नहीं। इसके बाद जो है कि पूरे समाज का भी समर्थन था, वहाँ सब समाज भी साथ दिए हैं कि नहीं ये अच्छा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए।